बड़ा अच्छा एमसीक्यूज आया था। अल्कीन्स रिएक्ट विथ हेलोजन एसिड्स टू फॉर्म। अल्कीन्स को जब हम रिएक्ट करते हैं हेलोजन एसिड से तो क्या बनता है? तो भाई ये होते हैं अल्कीन। जब हेलोजन एसिड को एडअप करते हैं तो देखो, एक हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा, डबल बॉन्ड ब्रेकअप होगा और हेलोजन यहाँ आ जाएगा, यानी कि बनते हैं अल्काइल हैलाइड। तो अल्कीन रिएक्ट विथ हेलोजन एसिड टू गिव, आंसर हो जाएगा अल्काइल हैलाइड। ना ईस्टर बनेगा, ना अमाइन, ना ईथर, ना कार्बोक्सिलिक एसिड, बल्कि क्या बनेगा? अल्काइल हैलाइड। दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, बाय हेलोजनेशन ऑफ अल्केन वी है। हेलोजनेशन किसकी? अल्केन की। ज़ाहिर है कार्बन के साथ चारों तरफ हाइड्रोजन है, सारी वैलेंसी इसकी हाइड्रोजन से फैला है। मगर हम क्या करते हैं? अल्ट्रावायलेट रेडिएशन में हेलोजनेशन करते हैं। नतीजे के तौर पे एक हैलाइड इस हाइड्रोजन के साथ मिलकर हाइड्रोजन हैलाइड बनाएगा और एक हैलाइड इस हाइड्रोजन की जगह आ जाएगा। ये बन जाएगी हमारी प्रोडक्ट। यानी कि बाय हेलोजनेशन ऑफ अल्केन वी गेट अमाइन नहीं, ईस्टर्न नहीं, प्राइमरी अमाइन नहीं, ईथर नहीं। इसका आंसर भी क्या होगा? अल्काइल हैलाइड। देखिए बड़ी अच्छी एमसीक्यूज है। दी OH ग्रुप ऑफ अल्कोल ROH कैन बी replaced by halogen atom by the reaction of alcohol with। यानी अगर भाई देखो ना, OH रिप्लेस हो जाए हैलाइड से तो क्या बन जाएगा? एल्काइल। ठीक है, तो कह ये रही है एमसीक्यूज बहुत आती है, बार बार आती है कि किस चीज़ से हो सकता है। ऑप्शन ए है हेलोजन एसिड, ऑप्शन बी है PCl3 PCl5, ऑप्शन सी है PPR3, ऑप्शन डी है SOCl2 यानी थायोनाइल क्लोराइड, और ई का मतलब है ऑल ऑफ अब। तो एक बड़े काम की बात याद रखो कि अल्कोहल से अल्काइल हैलाइड इन चारों मेथड से बन सकता है। यानी हाइड्रोजन हैलाइड से रिएक्शन करा हो तब भी, अब कोई भी हैलाइड हो, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, SOX2 से करवाओ तब भी, अब कोई भी हैलाइड हो सकता है। जैसे कि यहाँ इन्होंने थायोनाइल क्लोराइड दिया है, याद रहे SO के साथ जब ये हेलोजन्स होंगे तो SO को हम थायोनाइल कहेंगे, क्लोराइड है तो क्लोराइड, ब्रोमाइड है तो ब्रोमाइड। बिल्कुल जी, ये बात भी सही है। PX5 से मुराद है फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, जैसा कि PCl5 है, बिल्कुल जी हो जाएगा। और PX3 से मुराद है फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड। ध्यान से देखो, फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड यानी PCl3 या PPR, तो ऑफकोर्स सबसे ही होता है, आंसर होगा ऑल ऑफ अबव। ध्यान से सुन लो, अल्कोहल से अल्काइल हैलाइड बनाना हो तो चाहे आप हाइड्रोजन हैलाइड से रिएक्शन कराओ, इसका PX3 PX5 से कराओ, SOX2 से कराओ। हैलोजन बोले तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, एनी वन ऑफ देम। ठीक है, बड़ी अच्छी एमसीक्यूज है। ऑन द काइंड ऑफ कार्बन एटम दैट बेयर्स हेलोजन, ऑन द काइंड ऑफ कार्बन एटम दैट बेयर्स हेलोजन एक्स एटम अल्काइल हैलाइड आर क्लासिफाइड एज। एक ऑप्शन है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, ऑल ऑफ देम। तो देखो ऑफ कोर्स इसका आंसर है ऑल ऑफ देम। प्राइमरी उनको कहते हैं जिनमें हेलोजन जिस कार्बन से हो वो एक और अल्काइल ग्रुप से हो। सेकेंडरी उनको कहते हैं जिनमें अल्काइल जिस ग्रुप से हो, जिस कार्बन के साथ अटैच हो उसके साथ एक के बजाय दो अल्काइल हो। और टर्शियरी उसको कहते हैं कि जिसमें अल्काइल हैलाइड जिस कार्बन के साथ अटैच हो उसके साथ तीन कार्बन हो। तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, ऑल ऑफ देम इज योर करेक्ट आंसर। NAD के टेस्ट में सवाल आया था कि वंडर वॉल फोर्स किस टाइप की क्रिस्टल में पाई जाती है, तो करेक्ट आंसर है मॉलिक्यूलर क्रिस्टल। पूछे H2S कौन सा एजेंट है, तो H2S स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। इसके बाद H2SO4 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। CH4 में पाई जाती है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। और विटामिन E का कॉमन नाम है टोकोफेरोल। विटामिन E का कॉमन नाम क्या है? टोकोफेरोल। और जनाब क्लास में भी इस चीज़ की बहुत प्रैक्टिस कराइए। नंबर ऑफ आइसोमर्स इन C6H14 हेक्सेन में 5 होते हैं। देखिए कोवेलेंट बॉन्ड इज डिफरेंट इन अ वे, तो करेक्ट आंसर है इट इज़ फॉर्म बाय म्यूचुअल शेयरिंग। ऑप्शन बी बेंजीन शो सैचुरेटेड नेचर ड्यू टू, तो करेक्ट आंसर है डी लोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स।
देखिए बड़ा अच्छा है, गैलियम का ग्रुप क्या होता है, ग्रुप 3 है। यूरिया का केमिकल नेम कार्बामाइट। वंडरवॉल फोर्सेस कौन से टाइप के क्रिस्टल में होती है, बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, एटॉमिक क्रिस्टल, आयोनिक क्रिस्टल, तो मॉलिक्यूलर क्रिस्टल। इंटरस्टिशियल हाइड्राइड को मेटालिक, या उल्टा भी आ जाता है कि मेटालिक को इंटरस्टिशियल। वैसे इनका एक तीसरा नाम भी होता है नॉन स्टेचोमेट्रिक हाइड्राइड्स। B2 का नाम पूछा था, कॉमन नेम राइबोफ्लेविन, ऑप्शन में ही दिया हुआ था। वैसे एक लैक्टोफ्लेविन भी होता है, ध्यान में रखिएगा। किप्स ऑपरेटस किसके लिए यूज़ होता है, गैस, लिक्विड, सॉलिड, तो गैस। वैसे गैस में भी जो हमारे कोर्स में खास तौर पे H2S गैस। विटामिन बी का कॉमन नेम थायामाइन, विटामिन का बहुत ज़्यादा मैंने अलग से कराया है, ध्यान में रखिएगा। ETTA इथाइल डायमाइन टेट्राएसिटेट इज मल्टी डेंटेंट लीजन, ठीक है। मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट सीरियम, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्लोरीन। Na2CO3 किससे बनता है जी, सॉल्वेबल प्रोसेस से। गिरेगनॉड रिएजेंट क्या होता है, प्रोड्यूस करते हैं अल्केन। HCl बॉन्ड क्या होता है, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। मीथेन गैस का एक नेम मार्च गैस, सुई गैस भी रहा है, ठीक है, नेचुरल गैस है क्योंकि। देखो एवापोरेशन ऑफ वाटर इज क्या होता है, स्पॉन्टेनियस। बहुत सारे ऑप्शन थे, नॉन स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस। और यहाँ है द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन नेगेटिव एंड पॉजिटिव आयन इज कॉल्ड आयोनिक, कोवेलेंट या मेटालिक, तो करेक्ट आंसर है आयोनिक। देखिए बड़ी अच्छी एमसीक्यूज ये भी पेपर की। बेंजीन शो सैचुरेटेड नेचर ड्यू टू, तो करेक्ट आंसर है डीलोकलाइज्ड ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। फिर है मुस्लिम साइंटिस्ट ट्राई टू प्रिपेयर गोल्ड थ्रू अदर मेटल लाइक कॉपर, प्लाटिनियम एटसेट्रा बाय, तो करेक्ट आंसर है स्मेल्टिंग। देखिए विटामिन ए का कॉमन नेम रेटिनॉल, बार बार पूछ रहे हैं, ठीक है। और नाइट ब्लाइंडनेस होती है इसकी कमी से। पाई बॉन्ड्स बेंजीन में पूछे थे। अच्छा देखो अब एक एक डिफरेंस समझो, बेंजीन पे बहुत एमसीक्यूज आई हैं। पाई बॉन्ड्स कितने हैं, 3। पाई इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, 6, डबल इसके। अच्छा टोटल सिग्मा बॉन्ड की बात करें तो 12 होते हैं बेंजीन में, जिनमें 6 कार्बन कार्बन सिग्मा होते हैं, 6 कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा होते हैं, ठीक है, ध्यान में रखो। NaCO3 का बहुत पूछा है नाम, बेकिंग सोडा। केटोन्स और एल्डिहाइड बेसिकली क्या होते हैं, कार्बोनाइल ग्रुप होते हैं। लीजेंड्स किनको कहते हैं, लुईस बेस यानी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर्स को, दे आर लीजेंड्स। वेजिटेबल फाइनर क्या होता है जी, कॉटन होता है। ΔH1 + ΔH2 + ΔH3 = ΔH, ये क्या है जी, हैसेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन। मीथानॉल का फार्मूला पूछा था, CH3OH। देखो मीथानॉल को नेफ्था भी कहते हैं, कार्बेनल भी, वुड अल्कोहल, वुड स्प्रेट, वुड से बनता है। और पूछ रहे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 × 10⁻31 kg। बॉयल्स लॉ की मैथमेटिकल एक्सप्रेशन V1 = V2 फिर 1 मोल ऑफ वाटर में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल 6.02 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। अल्कीन में कार्बन कार्बन क्या पाया जाता है, डबल बॉन्ड पाया जाता है जनाब। अल्केन में सिंगल, अल्काइन में ट्रिपल। इसमें देख लें एवापोरेशन ऑफ वाटर में दोनों ही बातें होनी चाहिए, वैसे तो स्पॉन्टेनियस भी एक्सोथर्मिक भी, तो ऑप्शन होना चाहिए B and C बेसिकली इसका। बड़ी अच्छी एमसीक्यू से, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज द इन अ केमिकल रिएक्शन इज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड कंसंट्रेशन ऑफ स्पेसीज टेक पार्ट इन। कह रहे हैं क्या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो होता है रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड कंसंट्रेशन ऑफ स्पेशीज टेक पार्ट इन इट। इट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय एडिंग द ऑल द एक्सपोनेंट ऑफ कंसंट्रेशन इन रेट एक्सप्रेशन। द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन order of chemical reaction is always defined with the help of reactant concentration and not with the product. ठीक है जी, या ऑल ऑफ दिस, क्या जवाब होगा इसका? बिल्कुल। ये अच्छी एमसीक्यूज थी कि विच ऑफ फॉलोइंग है सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी। क्या सोडियम आर्गोन? नहीं जी, एक अल्कली मेटल है, एक नोबेल गैस है। क्या कैल्शियम कार्बन? नहीं जी। लिथियम पोटेशियम? बिल्कुल जनाब, दोनों अल्कली मेटल्स हैं। देखो प्रॉपर्टी कब मिलती है, या तो सेम ग्रुप हो या डायगोनली सेम हो। लिथियम हाइड्रोजन हीलियम पीरियड सेम है लेकिन प्रॉपर्टी नहीं मिलती, तो लिथियम और पोटेशियम। फिर कह रहे हैं आइसोप्रोपाइल अल्कोहल से क्या बनेगा, कीटोन। तो देखो 2 डिग्री अल्कोहल हमेशा कीटोन देता है,
1 डिग्री अल्कोहल हमेशा क्या देता है, एल्डिहाइड देता है। फिर पूछा था अगर अल्मोनियम में आयरन ऑक्साइड इम्प्योरिटी हो तो कौन सा मेथड यूज़ होता है, बेयर, और SiO2 हो तो सरपेक। अच्छा, और अगर दोनों हो तो हॉल मेथड। ये भी रिपीट कर दूं क्योंकि उस वक्त एक साहब आए थे। NH4Cl में तीनों टाइप के बॉन्ड, सिट्रिक एसिड लेमन में पाया जाता है। बैकलाइट एक पॉलीमर है जो कि 2 मोनोमर फिनोल और फॉर्मेल्डिहाइड से बनता है, ठीक है जी। HCl पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है, NaCl आयनिक बॉन्ड है। फॉर्मिक एसिड मिथानोइक एसिड का फार्मूला CH2O2। HCN का एडिशन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता है। और बफर एसिड हम कहते हैं कि भाई होता है वीक एसिड एंड इट्स, देखिए बफर सोल्यूशन इज, ये भी NAD का क्वेश्चन है। स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस ना जीना, वीक एसिड एंड वीक बेस ना जीना, वीक एसिड एंड इट्स कंजुगेट, हाँ जी हाँ। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा वीक एसिड एंड इट्स कंजुगेट। कह रहे हैं फॉर्मिक एसिड यानी मिथानोइक एसिड का फार्मूला, तो CH2O2 इसका फार्मूला होता है। HCN का एडिशन होता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। NaCl एक आयोनिक कंपाउंड है बच्चों। HCl एक पोलर कोवेलेंट कंपाउंड है। NH4Cl में आयोनिक कोवेलेंट कोऑर्डिनेट कोवेलेंट दोनों होते हैं। बैकलाइट मिक्सचर है फिनोल और फॉर्मेलाइट का। सिट्रिक एसिड किस में पाया जाता है, लेमन में पाया जाता है, ठीक है जी। देखिए बफर सोल्यूशन इज, ये भी NAD का क्वेश्चन है। स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस ना जीना, वीक एसिड एंड वीक बेस ना जीना, वीक एसिड एंड इट्स कंजुगेट, हाँ जी हाँ। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा वीक एसिड एंड इट्स कंजुगेट। कह रहे हैं फॉर्मिक एसिड यानी मिथानोइक एसिड का फार्मूला, तो CH2O2 इसका फार्मूला होता है। HCN का एडिशन होता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। NaCl एक आयोनिक कंपाउंड है बच्चों। HCl एक पोलर कोवेलेंट कंपाउंड है। NH4Cl में आयोनिक कोवेलेंट कोऑर्डिनेट कोवेलेंट दोनों होते हैं। बैकलाइट मिक्सचर है फिनोल और फॉर्मेलाइट का। सिट्रिक एसिड किस में पाया जाता है, लेमन में पाया जाता है, ठीक है जी। देखिए बफर सोल्यूशन इज, ये भी NAD का क्वेश्चन है। स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस ना जीना, वीक एसिड एंड वीक बेस ना जीना, वीक एसिड एंड इट्स कंजुगेट, हाँ जी हाँ। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा वीक एसिड एंड इट्स कंजुगेट। कह रहे हैं फॉर्मिक एसिड यानी मिथानोइक एसिड का फार्मूला, तो CH2O2 इसका फार्मूला होता है। HCN का एडिशन होता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। NaCl एक आयोनिक कंपाउंड है बच्चों। HCl एक पोलर कोवेलेंट कंपाउंड है। NH4Cl में आयोनिक कोवेलेंट कोऑर्डिनेट कोवेलेंट दोनों होते हैं। बैकलाइट मिक्सचर है फिनोल और फॉर्मेलाइट का। सिट्रिक एसिड किस में पाया जाता है, लेमन में पाया जाता है, ठीक है जी। देखिए बफर सोल्यूशन इज, ये भी NAD का क्वेश्चन है। स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस ना जीना, वीक एसिड एंड वीक बेस ना जीना, वीक एसिड एंड इट्स कंजुगेट, हाँ जी हाँ। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा वीक एसिड एंड इट्स कंजुगेट। कह रहे हैं फॉर्मिक एसिड यानी मिथानोइक एसिड का फार्मूला, तो CH2O2 इसका फार्मूला होता है। HCN का एडिशन होता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। NaCl एक आयोनिक कंपाउंड है बच्चों। HCl एक पोलर कोवेलेंट कंपाउंड है। NH4Cl में आयोनिक कोवेलेंट कोऑर्डिनेट कोवेलेंट दोनों होते हैं। बैकलाइट मिक्सचर है फिनोल और फॉर्मेलाइट का। सिट्रिक एसिड किस में पाया जाता है, लेमन में पाया जाता है, ठीक है जी। तो देखो बड़ा अच्छा था, द रिप्लेसमेंट ऑफ H प्लस बाय अदर ग्रुप ऑन बेंजीन रिंग इज कॉल्ड, यानी जो H प्लस का इजाफा होता है क्या, न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन। तो करेक्ट आंसर है इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन। फिर फार्मूला पूछा है प्रोपानोइक एसिड जिसका कॉमन नेम प्रोपियोनिक एसिड है। तो भाई 3 कार्बन का वैसे भी यही एक ऑप्शन है C3H6O2, लेकिन एक चीज़ और भी याद रखो कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड और ईस्टर हैं उनका जनरल फार्मूला ये होता है CnH2nO2। और ऑफ कोर्स ये चल रहा है 3 कार्बन है, हाइड्रोजन इसके डबल है और 2 ऑक्सीजन है। तो मेरे भाई ये क्या होगा आपका, लाजमी सी बात है जनाब प्रोपानोइक एसिड होगा। फिर पूछ रहे हैं NaCl कौन सा कंपाउंड है, तो जी आयोनिक कंपाउंड है। NaCl का फार्मूला मास 58.44 ग्राम पर मोल या 58.5, ऑप्शन में यही दिया था 58.44। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड किस चीज़ में सोलूबल नहीं होते हैं, नॉट सोलूबल इन वाटर। देखिए आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट बेंजीन रिंग। ऑप्शन ए में द सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप प्रेजेंट इन द बेंजीन रिंग इन्फ्लुएंस और डायरेक्ट द पोजीशन वेयर द सेकंड सब्स्टिट्यूट और द इनकमिंग ग्रुप विल अटैक द रिंग।
तो ये बात बिल्कुल सही है कि जो सब्स्टिट्यूट ग्रुप जी है बेंजीन रिंग में इन्फ्लुएंस करता है, डायरेक्ट करता है पोजीशन वेयर सेकंड सब्स्टिट्यूट और इनकमिंग ग्रुप विल अटैक द रिंग। ऑप्शन बी है सम सब्स्टिट्यूट डायरेक्ट द अटैक एट ऑर्थो यानी पोजीशन 2-6 एंड पैरा पोजीशन sides are the ring. These groups are called ortho-para directors. A group which tend to direct the second substitute for meta position. ये वाला भी। तो सारी बातें ऑल ऑफ द अबव। देखो एक्चुअली होता क्या है, ये बेंजीन में हमारे पास एक बार जहन में रखें कि अगर ये हम ये सर्कल नहीं लाएंगे तो बेंजीन नहीं होगा, साइक्लोहेक्सेन होगा। यहाँ से जो हमारी ये पोजीशनिंग करती हैं ये भी 2 ये भी 2, तो हम इसको 2-6 या 2-6 कहते हैं, जो कि हमारी ऑर्थो पोजीशन कहलाती है। बिल्कुल सामने वाली 4 जो कि पैरा पोजीशन कहलाती है, और ये वाली 3-5 या 3-5 ये हमारी मेटा पोजीशन कहलाती है। तो ये पहले वाले की मर्ज़ी की होता है कि ये आने वाले को कहाँ भेजे। कुछ हैं जो कि भेजते हैं ऑर्थो पैरा पे, ऑर्थो पैरा यानी या तो 2-6 पे भेजेंगे या फिर ये 4 पे भेजेंगे, और कुछ हैं जो मेटा पे भेजते हैं। तो मेटा वालों को हम कहते हैं मेटा डायरेक्टर्स, जो कि हमेशा डीएक्टिव होते हैं, यानी बेंजीन की एनर्जी को कम कर देते हैं। ऑर्थो पैरा में एक्टिवेटिंग भी होते हैं और डीएक्टिवेटिंग। फॉर द टिश्यू ग्रोथ एंड रिपेयर डैश आर नेसेसरी विटामिन, फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स डैश प्रोवाइड 4 कैलोरी पर ग्राम, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स। सो जी ज़रा जल्दी से जवाब मुझे चाहिए इनका, आप लोग दीजिए। ओके बेटा, एप्टीट्यूड टेस्ट बोले तो एप्टीट्यूड टेस्ट क्या कुछ नहीं आता। जैसा कि भाई आयनिक बॉन्ड सॉलिड होता है या हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, प्रॉपर्टीज़ की बात तो हम मैट्रिक फर्स्ट ईयर में भी कर चुके हैं, लेकिन यहाँ आती हैं कंडीशंस। ये एमसीक्यूज बहुत आती है। What are the favorable conditions for ionic bond? ऑप्शन ए में लिखा होगा लो आयनाइजेशन, लो इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयनाइजेशन पोटेंशियल, इसको काइंडली करेक्ट कर लें, लो आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम। अब ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम क्या होते हैं? लाइक ग्रुप ए 1A 2A 3 इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, ठीक है जी। इलेक्ट्रॉन निकालना क्योंकि इसमें से आसान होता है, ये चीज़ इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी है। सेकेंड कंपलसरी कंडीशन की बात हो रही है, ये होती है हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। अब इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन से होते हैं? लाइक फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होनी चाहिए? बहुत ज़्यादा हाई होनी चाहिए। और तीसरी कंपलसरी कंडीशन है इलेक्ट्रोनेगेटिव का डिफरेंस 1.7 से ज़्यादा हो। इंडिकेट द करेक्ट स्टेटमेंट। HNO3 इज़ अ स्ट्रॉन्ग एसिड बिकॉज इट रिएक्ट ईजिली विद वाटर टू फॉर्म हाइड्रोनियम। क्या ऐसा होता है? जी हाँ, HNO3 स्ट्रॉन्ग एसिड इसलिए क्योंकि ये जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोनियम आयन बनाता है। बिल्कुल बनाता है जी। दूसरी बात, HNO3 इज मोनोप्रोटोनिक एसिड बिकॉज इट लॉस ओनली 1 H पॉजिटिव। जब ये लॉस करता है तो सिर्फ एक H पॉजिटिव आयन करता है, इसलिए भी इसको क्या कहा जाता है? मोनोप्रोटोनिक। दूसरी बात, HNO3 न्यूट्रलाइज बेसिस एंड एज इट एक्ट एन एसिड, जो कि बेस को न्यूट्रलाइज करता है, इसलिए क्या होता है? एसिड होता है। यहाँ तक नोट डाउन करें। बड़ा अच्छा है। विच ऑफ फॉलोइंग इज द इम्पॉर्टेंट यूज ऑफ HNO3? ऑप्शन ए, लार्ज अमाउंट ऑफ HNO3 आर यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर जस्ट लाइक अमोनिया नाइट्रेट एंड सोडियम नाइट्रेट। तो ये तो बिल्कुल होता है जी यूज। ऑप्शन बी, HNO3 इज यूज्ड इन ग्लाइसरील ट्राई नाइट्राइट, नाइट्रोग्लाइसरीन जिसको कहते हैं। नाइट्रोग्लाइसरीन इज एन एक्सप्लोजिव विच डोनेट वायलेंटली इवन विद स्लाइट शॉक। हाँ, ये वाली बात भी सही है। ऑप्शन सी है, डायनामाइट इज प्रिपेयर्ड बाय एब्जॉर्बिंग नाइट्रोग्लाइसरीन इन कैसलकर। तो भाई बिल्कुल नाइट्रोग्लाइसरीन चूँकि नाइट्रिक एसिड से बनता है, इसलिए ये भी नाइट्रिक एसिड का यूज़ हुआ। तो करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ द। ओके, पास से बड़ी अच्छी एमसीक्यूज। विच इज़ एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूट ऑफ क्लोरोफिल? ऑप्शन में था बेरिलियम, आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम। देखो इन ऑप्शन में से अगर क्लोरोफिल का सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूट है तो वो मैग्नीशियम है। फिर रुबिडियम इज़ फाउंड इन द डिपॉजिट ऑफ,
सोडियम, पोटेशियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम। तो जी रुबिडियम कहाँ फाउंड होता है? इन द डिपॉजिट ऑफ पोटेशियम। देखिए बड़ी हेम MCQs है। मैग्नीशियम कैन बी ऑब्टेन्ड बाय डायरेक्टली इलेक्ट्रोलाइज ऑफ फ्यूज। ऑप्शन ए में कार्नालाइट। देखो कार्नालाइट का फार्मूला होता है MgCl2 डॉट KCl डॉट 6H2 एक डबल सॉल्ट है। मैग्नेसाइड यानी MgCO3 और डोलोमाइड यानी MgCO3 CaCO3। तो करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। देखो सभी मैग्नीशियम के कंपाउंड हैं और इन सब की इलेक्ट्रोलाइज से मैग्नीशियम बनता है। बड़ी अच्छी MCQs है। व्हेन वेपर ऑफ HNO3 एंड अल्केन्स आर पास थ्रू डैश ट्यूब एट डैश नाइट्रो अल्केन इज फॉर्म। व्हेन वेपर ऑफ HNO3 और किसकी बात हो रही है? अल्केन्स आर पास थ्रू डैश ट्यूब एट डैश नाइट्रो अल्केन इज फॉर्म। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। व्हेन वेपर ऑफ HNO3 and alkanes are passed through copper tube at 450 degree centigrade, nitroalkane is formed.